हमारा स्पष्ट कहना है, अगर पर्यावरण की मुहिम के चलते किसी भी पत्रकार बंधु को धमकी मिलती है, क्योंकि वो मुहिम हमारी है, ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई है। शिवनारायण यादव जी ने भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि निष्पक्षता से पत्रकारिता करने पर पत्रकारों को दे रही हैं धमकियां। पचमढ़ी क्षेत्र में लगातार भूमाफिया और लक्कड़ माफियाओं के द्वारा आम के हरे भरे बगीचे उड़ाई जा रहे हैं और प्लॉटिंग कर कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है। वहीं पिछले कुछ दिन से लगातार सोशल मीडिया पर विकासनगर के बाड़वाला से अवैध प्लॉटिंग और आम के पेड़ों के पातन से संबंधित खबर प्रसारित की जा रही थी। कई चैनल पर खबर को प्रसारित किया गया, जिसके चलते खबर को प्रसारित करने वाले पत्रकारों को फोन कर धमकी दी गई और वहीं न सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने का काम भूमाफिया और लक्कड़ माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। निष्पक्षता से पत्रकारिता करने पर पत्रकारों को देख लूंगा, एफआईआर कर दूंगा जैसी धमकियां दी जा रही हैं। भूमाफिया और लक्कड़ माफियाओं द्वारा पत्रकारों की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं विकासनगर और प्रेमनगर में पत्रकारों के द्वारा मीटिंग कर डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर ऐसे धमकी देने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी और पूरे बगीचे में अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। जगह जगह डिमार्केशन की गई है और बगीचे की बैक साइड में 10 से 12 फीट का रोड काटा गया, जो सीधे मेन रोड से जोड़ा गया है। वहीं पचवादून को कंक्रीट का जंगल बनाने में लगे हुए हैं भूमाफिया। सूत्रों की माने तो काटे गए इस रोड में कई सारे पेड़ मौजूद थे, जिनको लक्कड़ माफिया के द्वारा काट दिया गया। में क्या हुआ था कि सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लोगों के द्वारा वहां से कंप्लेन की गई थी कि वहां पर अवैध पातन का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हम एक अभियान चला रहे हैं ऑक्सीजन का लंगर। उसके तहत जब हमारे पास ये कंप्लेन आई थी तो उस पर सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ थी और इस पूरे प्रकरण पे जब हमने उद्यान विभाग से बात करी है और आज हमने लिखित में उद्यान विभाग को दे दिया है, उद्यान विभाग ने हमें बोल दिया है कि वहाँ पर सारी डिटेल वो लिखित में हमें प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर प्रकरण ये है कि जो अभी उद्यान ने वर्बली हमें बताया है कि वहाँ पे 2 भाइयों का बंटवारा हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ गलत जो हमें नज़र आ रही है उस फोटोग्राफ्स में कि वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई गई है। वहाँ पे मतलब बड़ी प्लॉटिंग टाइप की बाउंड्री वॉल बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता बनाया गया। तो वो एक जांच का विषय है, उसके लिए एमडीडीए के कंसर्न अधिकारियों से बात की जाएगी, सचिव से बात की जाएगी। अगर वो सही में किसी 2 भाइयों का डिवाइडेशन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने उद्यान से ये कहा है कि वहाँ पे जितने पेड़ पाए गए हैं, उद्यान का वर्बली अभी तक कहना है कि वहाँ पे कोई भी पातन नहीं हुआ है, कोई ऐसे साक्ष्य नजर नहीं आए। हाँ, उन्होंने पेड़ों की काउंटिंग कर ली है, वो 1 या 2 दिन में जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी हम ग्रुप के माध्यम से और इंडिविजुअली मीडिया को सूचित कर देंगे। एमडीडीए का प्रकरण उसमें बनता है, एमडीडीए के विभाग से आज या कल बात की जाएगी। सर, कहीं ना कहीं मीडिया को भी देखिए, आपके माध्यम से पता लग रहा है कि मीडिया को धमकी दी जा रही है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मीडिया को अगर इंडिविजुअल धमकी दी जा रही है तो आप इंडिविजुअली भी उस पर केस कर सकते हैं। अगर वो धमकी किस माध्यम से दे रहा है, फोन से दे रहा है, तो आपके पास उसके साक्ष्य होने चाहिए। अगर एक मुहिम के चलते, मैं इसमें स्पष्ट करूंगा कि अगर अवैध पातन की मुहिम के चलते कोई मीडिया को, किसी भी मीडिया को कोई धमकी मिलती है, कहीं ना कहीं क्योंकि आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप हमारी खबरों को दिखा रहे हैं, या इस क्षेत्र के अंदर एक ऑक्सीजन का लंगर, यहाँ पे पेड़ बचे रहे, यहाँ कंक्रीट का जंगल ना बने, ये एक मुहिम चलाई जा रही है। उस केस में ट्रस्ट आपके साथ है, प्रूफ आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे। अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसका जवाब ट्रस्ट आपके साथ मिलकर देगी। और अगर कोई मीडिया को धमकी दे रहा है तो ये सरासर गलत है। मैं पुलिस विभाग से भी कहना चाहूंगा, मैं सीओ साहब से कहना चाहूंगा, अगर कोई एविडेंस आप दीजिए, मैं आज ही बात कर लूंगा। सीओ साहब से मेरा कहना यह है कि जो भी व्यक्ति इस तरह का है क्षेत्र के अंदर, अगर वो मीडिया का गला दबा रहा है तो कल को वो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं का गला भी दबाएगा, जो कि अगेन एक दुर्भावनापूर्ण काम है। मीडिया अपना काम कर रहा है, आप किसी चीज को दिखा रहे हैं। हाँ, अगर आप उस पर पर्सनली अटैक कर रहे हैं, वो वहां पे आपसे बात कर सकता है और उसके लिए भी संविधान ने उसे कुछ धाराएं दी हैं, उन धाराओं में आपके खिलाफ केस दर्ज कराए। सर, इसमें जो आप कह रहे हैं एमडीडीए का, मैं वही कह रहा हूं कि एमडीडीए के साथ हमने कोई अभी पत्राचार नहीं किया, हमने अवैध पातन पे पत्राचार किया था। एमडीडीए के कंसर्न पे हम पत्राचार करेंगे, आज या कल में उसको पत्राचार करके उसके माध्यम से बता दिया जाएगा और एमडीडीए विभाग, जैसे मेरी बात हुई थी वर्बली, वो वहां पे जाएगा। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर पर्यावरण की मुहिम के चलते किसी भी पत्रकार बंधु को धमकी मिलती है, क्योंकि वो मुहिम हमारी है, ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई है। शिवनारायण यादव जी ने मुझे स्पेशली कहा हुआ है कि किसी भी पत्रकार के साथ कोई गलत नहीं होगा, इवन देन किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर वहां पे आवश्यकता लगती है कि उसका जवाब देना चाहिए, तो वो जवाब ट्रस्ट देगी।
उसका लीगल नोटिस का जवाब भी, ईच एंड एवरीथिंग का जवाब हम देंगे। पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का लंगर या अवैध पातन के चलते कोई भी धमकी किसी भी पत्रकार को या सामाजिक कार्यकर्ता को दी जाएगी तो ट्रस्ट आपको ये आश्वस्त करती है कि उसकी आपकी पूरी लीगल लड़ाई वो ट्रस्ट लड़ेगी। हमारे लीगल एडवाइजर शिवनारायण यादव जी उस नोटिस का जवाब हम खुद देंगे। हाँ, उसके साक्ष्य आपको उपलब्ध कराने होंगे हमें कि वो व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है। उसके लिए अगर पुलिस में कोई कंप्लेन करनी है तो नेचुरली उसमें आपके साइन होंगे। ट्रस्ट उसकी एक कॉपी प्रतिलिपि आप ट्रस्ट को मार्क करेंगे, उसका सारा फॉलोअप सुमित जी लेंगे और लीगल लड़ाई की जो भी नोटिस की कार्रवाई है वो शिवनारायण यादव जी के द्वारा की जाएगी। भविष्य में कुछ होता है सर, क्या कुछ स्टेप रहेगा आपका? भविष्य में हमारा ये है कि अगर उसमें कोई अवैध पातन होगा या कोई अवैध प्लॉटिंग होगी तो विभागीय अनुसार जो भी कार्य होगी वो की जाएगी। फिलहाल पेड़ मौजूद है सर वहाँ पे जो मतलब विवादित स्थिति है वहाँ पे, जिसके लिए कह रहे हैं कि 5 पेड़ कटे हुए हैं, उसमें 12 पेड़ स्थित है। मतलब 11 हमारे उस प्लॉट में आ रहे, एक पौधा जो हमारे बीच में आ रहा, जो हमने उसमें नंबर 1 में उसको अंकित किया और नंबर 2 में हमारे 6 पेड़ आ रहे। सूत्रों की माने तो सर लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे 1 से 1.5 साल पहले जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ 4 से 5 पेड़ काटे हैं, जो कि शायद मैप में भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? हाँ, यदि 1.5 साल पहले की ये प्रकरण होगा तो फिर वो जांच का विषय है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।